नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। दर्शकों, कहा जाता है कि इस दुनिया में कितनी तरह के दान होते हैं। गुण दान होता है, ज्ञान दान होता है, नेत्र दान आदि आदि, और उनमें से सबसे ज़रूरी है धन दान। कहा जाता है कि धन दान ऐसा दान है कि जिसको दान करने से लक्ष्मी और भी घर में आती है, पर पात्र को देखकर दान करना चाहिए। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि धन हम किसी को भी देते हैं, वो उसको उस हद तक देना चाहिए कि वो उसे कहीं न कहीं आलसी ना बना दे, डिपेंडेंट ना बना दे। तो आइए दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। दीदी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, हमने जैसे कहा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी धन दान की। हम इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि किस तरह से सही धन दान क्या चीज़ होती है। जहाँ तक दान का सवाल है, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि दान पात्र को देना चाहिए। देखो लेने वाला कैसा है, क्योंकि देने वाले का देने के बाद रिटर्न भाग्य ज़रूर बनता है। लेकिन ये भी ज़रूरी बात है कि अगर उसने किसी ऐसे को धन दे दिया जिसने धन का मिसयूज़ किया, तो हो सकता है कि उस मिसयूज़ का इफ़ेक्ट भी देने वाले के ऊपर आ जाए, क्योंकि वो कारण बना है उसका। इसलिए ये बात कही जाती है कि दान हमेशा पात्र को देख करके करना चाहिए। जैसे बताते हैं कि एक बार एक राजा था, तो उस राजा के दान की प्रवृत्ति थी, पैसा देता रहता था सबको। तो एक दिन एक मछली पकड़ने वाला उसके दर पर आया और कहता है, महाराज मेरा ना जाल फट गया है जिससे मैं मछली पकड़ता था, तो अब जाल रिपेयर तक करने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो राजा ने उसको कुछ पैसा दान में दिया। उसने जा कर के जाल रिपेयर कराया, मछली पकड़ता रहा, उसकी आजीविका चलती रही। और एक टाइम आया, राजा का शरीर पूरा हो गया। और कहते हैं जब राजा धर्मराजपुरी में गया तो उसके अकाउंट में लिखा गया था कि इस राजा ने अपने जीवन में लाखों मछलियां मारी हैं। अब राजा जब धर्मराज के सामने गया तो राजा कहने लगा, महाराज मैं मछली तो छोड़, कब चींटी नहीं मारी है, तो ये मेरे हिसाब किताब में लाखों मछलियों का अकाउंट कहाँ से आ गया। तो उसको बताया गया कि तुमने एक बार पैसा मछली पकड़ने वाले को दान दिया था, उसने उससे जाके जाल रिपेयर करने के बाद जितनी मछलियां पकड़ी और मारी गई, उन सब का दोष आपके ऊपर आता है। जी, पर दीदी ये कितनी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस भावना से दिया गया वो भावना काउंट नहीं होती। भावना जितना ही भाग्य बनेगा, लेकिन भावना अकेली कुछ नहीं करती। विवेकहीन भावना हमेशा विकर्म कराने का कारण बनती है। भावना के साथ साथ विवेक, राइट अंडरस्टैंडिंग, एप्रोप्रिएट नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर कोई गरीब भी हुआ है, किस कारण से हुआ है, यूं ही नहीं भगवान ने उसके साथ कोई पार्शलिटी कर दी, कोई को पैसा जास्ती दे दिया, कोई को कम दे दिया। जब भी कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कहावत होती है, कोई मोती दान किए ऐसे घर में पैदा हुआ। और जहाँ अभाव होते हैं, कहते पता नहीं कौन से खोटे कर्म किए थे जो ऐसा स्थान मिला है, ऐसा जन्म मिला। दीदी, यहाँ भी जैसे हमने कहा कि किसी ने मोती दान किए तो इस घर में जन्म लिया, तो वो भी दान की कैटेगरी में ही आया। राइट बात है, दान की कैटेगरी में जरूर आया, पर जहाँ अभाव आया ना, जिसने मोती दान किए होंगे वो भी किसी अभाव वाले को किए होंगे जिसके पास नहीं होगा। लेकिन जिसको अभाव आया है उसको क्यों आया है? पहले भी कोई पाप किया हुआ है तो उसको वो अभाव आया है, और अब वो उसको किस तरीके से यूज करता है उस पर डिपेंड करता है देने वाले का भाग्य। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको भी हम कोई वस्तु देते हैं उसको साथ में राइट नॉलेज भी दें,
कि हम्म। तुमको इसे किस तरह से प्रयोग करना है ताकि वो उससे प्रॉपर सुख प्राप्त कर सके। जी दीदी, पर यहाँ हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे वो मछुआरा था, हम्म उसका माना आजीविका कमाने हम्म का या धन कमाने का तरीका ही वही था, उसका प्रोफेशन था। हम्म तो उसको राजा क्या राय देता? उसने हम्म तो ताकि उसका घर चलता रहे, उसका हम्म खाना पीना चलता रहे, तो उसको हम्म। धन दिया। जरूरी बात है, लेकिन जो उसने दान किया ना, जो सोच करके किया कि जी। पुण्य होगा, पुण्य तब होगा अगर आगे किसी को सुख मिलता। कुल मिला करके मछली मारना, जी, एक जीव की हत्या करना, पर वो तो उसका प्रोफेशन था प्रोफेशन भी सिलेक्ट किया जा सकता है ना। जी। किसी को मारने के बजाय किसी को जीवन देने का भी तो प्रोफेशन सेलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम पहले बात कर रहे थे कि जिसको आप कुछ दे रहे हैं उसको पहले ज्ञान दो, समझ दो कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है। इसलिए हम जिस मेडिटेशन में चलते हैं उसमें हमें विधि समझाई जाती है कि दान किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ माना जाता है, शास्त्रों में भी ये वाली बात मानी जाती है कि सर्वोत्तम दान विद्या दान होता है। जी। क्योंकि कोई पाप कर्म भी तब करता है वो अज्ञानी है। उस मछली पकड़ने वाले को भी शायद ये ज्ञान नहीं है कि मछली मारना पाप होता। जैसे उस राजा को भी नहीं था। राजा को भी ये ज्ञान नहीं कि अगर मछली मारने वाले को पैसा दिया तो दान वाला पुण्य बनने के बजाय पाप बन जाने वाला। तो दोनों ही पक्ष में क्या गलती रही? ज्ञान का अभाव रहा। अगर समझ ठीक होती है तो मनुष्य दुख देने वाला दुष्कर्म करता ही नहीं। उसकी समझ की घंटियां बजने लग जाती हैं कि यहाँ मत करो, नहीं तो ये अगले को जो दुख प्राप्त हुआ है ये मल्टीप्लाई होके तुम्हारे ही अकाउंट में आने वाला है। जी, पर दीदी यहाँ एक और बात देखने में आती है कि ये तो हुआ ज्ञान की बात। कई बार कॉन्शियस को पता होता है, कॉन्शियस बोलती है कि दिस इज़ रॉन्ग, पर मजबूरी भी होती है कि परिवार को पालना है, कोई और चॉइस नहीं है, तो उसको चूज़ करना पड़ता है ऐसे कुछ किसी प्रोफेशन को। उस केस में क्या करें? जो मजबूरी है ना, मजबूरी भी सटल लेवल पर कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। जिसके पास ज्ञान का अंदर खजाना होगा ठीक से, उसको ऑप्शंस भी समझ आ जाएंगे। ज्ञान मीन्स स्किल भी तो होता है ना। ज्ञान से ही तो फिर सब तरह की कलाएं विकसित होती है। जो भी कला है, जो भी योग्यता है, उसका भी ज्ञान होता है। मछली पकड़ना भी एक ज्ञान है। आज कोई मेरे को बोले मछली पकड़ के दिखाओ, मैं नहीं पकड़ सकती हूँ ना। उसके लिए भी तो उसको पूरा नॉलेज चाहिए। लेकिन वो जो उसने मछली पकड़ने की नॉलेज ली, दूसरी तीसरी चौथी की भी नॉलेज ले सकता है। और फिर इस तरह के काम करने की इच्छा भी किसको उत्पन्न होगी? जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा अमर होती है। अमर आत्मा के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए और किसका मांस पका करके हमको नहीं खाना चाहिए। अगर ये नॉलेज जानता है तो प्रोफेशन चेंज भी कर सकता है। पर दीदी यहाँ एक जो मुश्किल कॉमनली आती होगी कि वो जनरेशन्स डाउन द लाइन एक ही प्रोफेशन होता है कितने परिवारों का, तो एक उसको चेंज करना, लाइक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनका, तो वो उस कहाँ तक? जनरेशन के अंदर वो पैदा भी क्यों हुआ? क्योंकि वो एक अमर आत्मा थी। पीछे से भी कोई लो लेवल के कर्म का अकाउंट लेकर के आया तो मछली वाले के यहाँ पैदा हुआ ना, नहीं तो कहीं और जा कर के पैदा होता है ना। पर दीदी ये फिर जस्टिफाइड है उनके लिए? जस्टिफाइड इसलिए है कि उनको अपने कर्म के फल अनुसार जो प्रेजेंट एक स्थान मिल गया। फिर भी अगर उनको ज्ञान दान दे करके जागृति दी जाए तो वो उस दलदल से बाहर भी निकल सकते हैं। वो एक दलदल में ज़रूर फंस चुके हैं, लेकिन एक है कि मैं उसको डायरेक्ट मनी दे दूं कि चलो तुम जाल ठीक करा लो, चलो तुम नाव लेकर के और आगे जा कर के मछलियाँ पकड़ के आओ, चलो तुम मछली की बड़ी दुकान बना लो, उससे तुम घर बड़ा बना लो। एक तो ये है कि मैं इस तरीके से पैसा उसको दूं। दूसरा, मैं थोड़ा सा और मेहनत करके उसको किसी और सब्जेक्ट में स्किल्ड करूं, उसको बैठ करके नॉलेज दूं, नॉलेज की किताब खरीद करके वो बांटूं, पवित्र भोजन बना करके अपने हाथ से खिलाऊं, सामने बैठ करके मेडिटेशन सिखाऊं, उसकी आत्मा को एम्पावर करूं।
धन तो इन बातों में भी कहीं ना कहीं खर्च होगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में होगा। उसकी आत्मा को योग्य बनाया जाए। जिस तरह से पिछले 1-2 एपिसोड्स में भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि हम लोगों ने लेबरर्स कॉलोनी में बहुत सेवा की हुई है। हम लोग क्या करते थे, उन कॉलोनीज के अंदर अंदर जा कर के लोगों का एक इंटरेस्ट ग्रुप तैयार करते थे कि आप सुधरना चाहते हो, आप अपना जीवन स्तर बेटर करना चाहते हो, तो उन सब लोगों को इकट्ठा कर करके हम बहुत अच्छे से उनको जीने के तरीके सिखाते थे। साथ में आध्यात्मिकता और जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य क्या होता है, एटिकेट्स क्या होते हैं, घर साफ करना क्या होता है, इवन कपड़ा धोना कैसे होता है, प्रेस करना कैसे होता है, खाना पकाना कैसे होता है, कैसे ईंधन बचाते हैं, कैसे कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते। बहुत लोग, उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इतना इम्प्रूव हुआ कि आपको क्या बताएं। जी, वही आदतों से मना लाइफ़स्टाइल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर दीदी यहाँ पे एक और बात आती है, जैसे हम अगर फ़िशिंग की बात करें, दान को बाद में हम लेंगे, कि जैसे कितनी इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पे कल्चर है फ़िश खाना, फ़िशिंग प्रोफ़ेशन चूज़ करना, और उसको बहुत इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। मानो उसमें कोई चेंज हो तो पूरा का पूरा कल्चर चेंज करने वाली बात है। तो वो तो जैसे इम्पॉसिबल की तरह ही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे ऐसे ऐसे देशों में भी सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स, जहाँ सब्जी मुश्किल से मिलती है और मछली को वेजिटेरियन समझा जाता है। इसको वो लोग एक तरह से समझते मस्ट भी समझते, जल तोरी कहते हैं, जल फल। जैसे एक पेड़ पर कोई फल लगता है तो वो वेजिटेरियन माना जाएगा, ऐसे ही ये जल में पैदा होती है तो इसको भी वेजिटेरियन माना जाएगा। यहाँ तक कि जैसे कोई मेहमान घर में आए हैं या शादी का कुछ है, तो अगर वो नहीं सर्व करते फिश तो एक बेइज्जती मानी जाती है, और गिफ्ट में भी कई बार दे देते हैं। तो इस तरह का कल्चर ज़रूर है, वो भी कुछ इसी तरह की मान्यताओं से बना है कि कोई हर्जा नहीं है इसको मारने में। तो वो दूसरा मुर्गा काटो, बकरी काटो या गाय काटो तो वो ज़्यादा तड़फेगा, इसके तड़फने का शायद स्टैंडर्ड कम होता होगा, कम दर्द होता होगा, तो कुछ कन्विंसिंग लैंग्वेज बना ली है अपने लिए। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार मछली में भी आत्मा है और पेड़ पौधे जड़ होते हैं, वो जड़ प्रकृति है, जो प्रकृति बनी ही इसीलिए है कि वो हमें फल फ्रूट देगी। अगर हम नहीं भी लेंगे तो फल गल जाएगा, गिर जाएगा, तो उनको अदरवाइज नेचर को नष्ट करना ज़रूर पाप के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, नेचर के अंदर इम्बैलेंस आ जाएगा। लेकिन ये जीव हत्या है, क्योंकि इसके अंदर चेतन आत्मा का निवास है, और चेतन आत्मा को जो शरीर मिला हुआ होता है उससे आत्मा का करंट अटैच हो जाता है, और उसके शरीर के किसी भी अंग को अगर हम हर्ट करते हैं तो उसको 100% पेन की फीलिंग होती है। और इस तरह का पेन अगर किसी को दिया जाता है तो उसके रिटर्न में पेन ज़रूर मिलता है। और कल्चर बनाना अपने हाथ में होता है। जैसे हमने बताया कि इस तरह की कंट्रीज़ में भी हमारे सेंटर्स हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान समझ में आ जाता है, मेडिटेशन करने लगते हैं, सोल को रियलाइज़ करने लगते हैं, अंदर का प्रेम भाव जागृत होता है, सबके लिए अपनेपन और रहम की फीलिंग आती है, और ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैंने अपने स्वार्थ के कारण से, अपनी जीभ के स्वाद के कारण से, ये छोटे छोटे बहाने, मछली ज़रूर खानी है, ज़रूर खिलानी है, ज़रूर सर्व रिचुअल करना की है, तरह बन गया। रिचुअल्स भी जो भी चाहें अपने, बहुत सारे अपनी इच्छा पर आधारित होते हैं। कितने सारे रिचुअल्स होने के बावजूद भी कई लोग आजकल पढ़े लिखे नहीं करते, हमने देखा। उनसे पूछा जाएगा जी शादी में ये करना होता है, आपने क्यों नहीं किया? मेरे को पसंद नहीं, सीधा ऐसे आंसर करेंगे कि ये वाली चीज क्यों नहीं खाते? खाता ही नहीं हूँ, नहीं अच्छी लगती है। तो अगर इन बातों पर हम अपनी चॉइसेस बता सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे ही जब एक डीप फीलिंग आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ,
प्यार के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो मैं सिवाय प्यार के किसी को कुछ दे नहीं सकती। जी, माना राइट और रॉन्ग पता है, पर अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए कहीं न कहीं हम उसको हम ढक देते कहीं हैं। कल्चर का आधार ले हुँ। लेते हैं, कहीं और एक्सक्यूजेस ले लेते हैं कि ये मस्ट है, मस्ट बना दिया गया है, क्योंकि जी। उसको ऐसा लबादा पहना दिया गया है। एंड मोरओवर दीदी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अब तो वेजिटेरियनिज़्म की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उस आत्मा का जो एक जानवर के हुँ। शरीर के अंदर रहती है, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? जी। एक लो लेवल आत्मा है और शरीर के अंदर लगातार वाइब्रेट कर रही है। उस आत्मा के शरीर को जब मारा जा रहा है, उसको पेन हो रही है, फिर उसके पेन वाले लो लेवल ऑफ थॉट्स वाले वाइब्रेशन से बिल्कुल सींचा हुआ मांस खा रहे हैं। हुँ। तो एक मनुष्य की मानसिकता क्या होगी, जिसको डरा करके मार करके पका के खाया। आज के सब मनुष्य मोर देन 99% सब डरते हैं। जी। इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, हुँ। क्योंकि इस तरह का अन्न खाया जा रहा ना। इस तरह की चीजें खाएंगे तो वो शरीर को जा करके, अंतर मन को जा करके इफेक्ट देंगी जरूर। जी दीदी। दीदी ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि कहीं न कहीं बिल्कुल राइट हैं। मगर प्रैक्टिकली जैसे मजबूरी का सामना हमें करना पड़े, तब वहाँ चेंज कैसे लाया जाए? मजबूरी कुछ नहीं होती है, बिल्कुल प्राइवेट मुंह लगा है हर एक को अपना। हुँ। दूसरा खाए तो खाए, उसको नहीं टोको, नहीं रोको। कई जगह ज्यादा मजबूरी हो जाए, चलो दूसरे को सर्व किया, वो भी बहुत मजबूरी में, फिर भी वो क्षमा के योग्य नहीं है, उसका भी अकाउंट बनने वाला है। पर अपना मुंह प्राइवेट है, ये क्षमा के योग्य नहीं है। हुँ। इसमें अगर आप जो कुछ डालते और खाते हैं, वो आपके अपने हाथ में होता है। तो इसलिए आपके ऊपर होता है कि आप क्या उसमें डिसाइड करते हैं और क्या चीज़ छोड़ते हैं, या आपके ऊपर होता है। कुल मिला के मैं ये बात कहने चाहती हूँ कि दान क्या चीज़ होती है। दान हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि धन की शक्ति अगर आपके पास ज़्यादा आ गई है, उसको यूज़ करो, पर राइट डायरेक्शन में यूज़ जी, वही करो। हम पूछना चाहते थे दीदी कि जैसे मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर कितने माना भिखारी बैठे होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम दान किया जाता है और ख़ासकर धन दान। तो वो कहाँ तक ठीक है? और मंदिरों में भी कितने चढ़ावे चढ़ते हैं, उसका यूज़, मिसयूज़ कभी कोई चेक नहीं करता कि कैसे हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में भिखारियों को देना माना उनको और कमज़ोर बना देना है, हुँ। क्योंकि ज़्यादातर, थोड़े बहुत को छोड़ करके, केसेस को छोड़ करके, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो काम करने नहीं चाहते हैं, और धन दे करके हम कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, रादर पाप कर रहे हैं कई कारणों से। एक तो अपने देश के अंदर हम बहुत बड़ा एक आलसी ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जो देश के ऊपर बोझ है। जी। हर शहर के अंदर आप बेगर्स को काउंट करो तो आई थिंक काउंटलेस बेगर्स होंगे, काउंटलेस बेगर्स जो फिजिकली फिट हैं। फिजिकली फिट होने के बावजूद भी अगर वो सिर्फ दूसरे के द्वारा मिले हुए धन पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी मानसिकता भी पोल्यूटेड हो जाती है। जी। इनमें ज़्यादातर लोग नशा करते हैं जा करके, और नशा करेंगे तो नशे के बाद कोई भी तरह का क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मारी जाती है। तो कुल मिला करके ये वाला दान दे करके हम क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े। हाँ, जी। छोटे लेवल का भी तो होता है ना, छोटी मोटी चोरी किया, छोटा मारपीट किया, छोटा झगड़ा किया, किसी की जमीन दबा लिया, वगैरह वगैरह, इस तरह वाला। और एक तरह का हाँ, हिसाब बनता है वो अलग। वो देने वाले का पुण्य नहीं बनने वाला है, ये फाइनल है। क्यों? हम उसको और कमज़ोर बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी गरीबों के पास जाते हैं, भिखारियों के पास भी जाते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हम उनको पहले प्रसाद खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, फिर अगर कोई पढ़ सकता है तो किताब देंगे, नहीं तो उनको समझ देते हैं। जी। और वो समझ बहुत बड़ा काम करती है। रही बात चढ़ावे की,
जो मूर्ति के आगे चढ़ावा चढ़ता है, या फिर और इस तरह के नाम से लोग लेने के लिए आते हैं दान, वहाँ भी बहुत अच्छी परख चाहिए। जी। कोई कोई स्थान हमने देखे हैं, सच में बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं वो लोग। चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद उससे धर्मशाला बनती है, उसके द्वारा हॉस्पिटल बनता है, उसके द्वारा बीमारों को कम दाम पर दवाई मिलती है। कोई स्कूल कॉलेज में वो लोग जा कर के जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको फ्री बुक्स वगैरह इस तरह का देते हैं, लेकिन ये कम होता है। अगर ऐसा नहीं होता, इस तरह का प्रयोग मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे का अगर नहीं होता, जी। तो ये बहुत बड़े पाप की भागीदारी होती है। क्योंकि भगवान के नाम पर मिला हुआ धन अगर किसी ने अपने लग्जरीज में यूज किया, किसी ने नशों में यूज किया, या फिर किसी ने अपने परिवार की और समृद्धि के लिए उस तरह से यूज किया, तो वो देने वाले का भी जरूर हिसाब किताब बनेगा जरूर। इसलिए आंख खोल करके जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके द्वारा अपनी विलासिता में प्रयोग किया गया, देने वाले ने तो 1000 रुपया कमाता था, 100 रुपया चढ़ावा चढ़ा दिया, उसकी तो श्रद्धा थी। श्रद्धा जितना भाग्य जरूर बनेगा, पर विवेक न होने का भी हिसाब और किताब उसके पास आ जाएगा रिटर्न में वापस जरूर। जी। तो दीदी परखे कैसे हम कि वो राइट है कि रॉन्ग है? जरूरी बात है, खोज करनी चाहिए, जा करके जांच करना चाहिए। इसमें हम स्पष्ट बता देते हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। ये भी हम नहीं कहते कि सारे चढ़ावे का दुरुपयोग होता होगा, ये भी हम नहीं कहते कि सारे का सदुपयोग होता है। दोनों बातें फाइनल नहीं कही जा सकती। बहुत जगह सदुपयोग भी होता है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर भी जो भी दान देने की इच्छा वाले भाई बहनें हैं, उनको हम इस बात के लिए ज़रूर गाइड करेंगे कि अगर आप दान करने ही चाहते हो, थोड़ा सा अपने आलस का त्याग करो, थोड़ा इजी गोइंग वेज का त्याग करके आप थोड़ा बारीक नज़रें रखो, थोड़ा एफर्ट बढ़ाओ। आप टारगेट ग्रुप बनाओ, कुछ टारगेट ग्रुप्स बना करके उनको एजुकेट करो। जी। और एजुकेट करने पर जितना चाहे खर्चा करो। पर दीदी यहाँ एक बात आती है कि जो बेगर्स कह लो, अगर बेगर्स की हम बात लेते हैं, क्या वो मेंटली रेडी होते हैं एजुकेट होने के लिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि लाइट्स पे अगर हम रुकते हैं यूजुअली बेगर्स आ जाते हैं, खासकर बच्चे। तो दीदी ऐसे हुआ, माना कि एक लड़की आई, आई वाज ड्राइविंग एंड आई स्टॉप्ड ऑन द लाइट्स एंड शी आस्क्ड फॉर समथिंग, एंड उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड जस्ट अ पेंसिल एंड कॉपी विद मी, और मैंने उसको वो दे दिया कि यू कीप दिस। तो शी सेड मैं इसका क्या करूँगी? तो माना कि मेंटली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स देन मनी, तो उस केस में हम उनको कैसे चेंज करें? उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 100 से बात करेंगे तो 5 तैयार हो जाएंगे। आपने तो बात ही एक से की है ना। अब 100 से बात किया, 5 तैयार हुए, 3 तैयार हुए, या 1 भी तैयार हुआ, उसका इम्पेक्ट बाकी ग्रुप पर जाएगा। अदरवाइज आपने 100 को भी दान दिया, आप रोज 100 भिखारियों को 100-100 रुपया भी दे दो, आप उनको भिखारी से ऑफिसर नहीं बना सकते जी। इसके बजाय आपने 100 भिखारियों में से मेहनत करके, दिमाग लगा करके एक पर पूरा काम किया, पूरा उसको ठीक एजुकेट कर दिया, तो हो सकता है जो उसका वाला ग्रुप है, मैचिंग ग्रुप, वो उस पर जाकर के इम्प्रेशन डाले। जी। आप बिखरा बिखरा दान नहीं करो ना। आप 100-100 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, आप एक पर 10-20 हजार इकट्ठा खर्च कर दो ना। पर दीदी ये भी कहा जाता है कोई मांगने आए उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। पर जरूरी बात है, पात्र देखना चाहिए कि मांग भी क्या रहा है। ऐसे तो नहीं कहीं वो जहर मांग रहा है तो वो भी दे देंगे। अगर इस तरह से फिट है, लेथार्जिक है, फिर पैसा मांग रहा है, तो पैसा नहीं मांग रहा है, वो मेरे द्वारा पाप करके अपना और पाप बढ़ाना मांग रहा है। तो क्या पाप बढ़ाना मांगने वाले को हम दे देंगे? उससे क्या होगा? वो गरीब था, कोई पाप करके गरीब बना,
और अभी जो मैंने उसको दिया ना, तो कर्म फिलॉसफी ये कहती है कि अकाउंट बनता है दिए का। मेरे दिए का वो और कर्जदार हो गया ना, तो उसको तो वापस चुकाना ही पड़ेगा। चाहे आप दान कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं जी। निष्काम हूँ, मुझे मान शान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लाख निष्काम हो जाइए, लेकिन कर्म विधान अनुसार उसको 100 रुपया आपका दिया हुआ जन्म दर जन्म ले ले, लेकिन ब्याज समेत वापस चुकाना ही पड़ेगा। जब तक वो चुका नहीं देता है, उसका अपना लाइफस्टाइल बेटर होने वाला नहीं है। इसलिए एक बात हम और भी ध्यान रखते हैं अंदरूनी, कि उसको थोड़ा सा सहन भी करने दो। अगर वो गरीबी में है, अभाव में है, तो जब तक आप एजुकेट करेंगे, कुछ तो उसको बेयर भी करना पड़ेगा ना। जी। उसमें हम एक बात और ध्यान रखते हैं कि चलो भूखा है, अब भूखे को आप कितना ज्ञान सुना लेंगे। कहते भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो अगर वो भूखा है तो उसको भोजन खिला दीजिए। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, सर्दी बहुत है, उसको तन ढकने के लिए कपड़ा दे दीजिए। फिर भी बात आएगी, क्या उसका कर्ज नहीं चढ़ेगा, पर वो पाप नहीं बनेगा जो वो धन द्वारा कर सकता जी, है। पर दीदी इतना टाइम नहीं होता किसके पास। अगर ये देखें, कोई मांगने आया तो हम मनी देकर उसको कहते चलो ठीक है, हो गया। तो इतना समय देना या पॉसिबल है ये? वो तो सिर्फ मांगने आया ना, जी। तो उसमें अगर आपने टाइम नहीं लगा सकते हो, तो फिर पैसा लगाना भी तो वेस्ट है ना। आपने पैसा कमाने में भी तो टाइम लगाया था ना। तो उस बात में जहाँ इच्छा होती है, वहाँ टाइम निकल आता है। जहाँ हम समझना चाहते हैं किसी भी बात को, तो बुद्धि जागृत रख करके अगर कोई कर्म करते हैं, तो कर्म विकर्म नहीं बनता है ना। कोई रश में गाड़ी इसलिए तेज चला रहा है कि टाइम नहीं है, जी। एक्सीडेंट करेगा ना। तो उसको कहा जाएगा इससे तो तुम धीरे चला लेते हो, कहता टाइम नहीं। तो ऐसे ये कर्म की भी स्पीड बढ़ाने से कर्म का एक्सीडेंट हो जाता है। इतने हेस्टी कर्म भी नहीं करने चाहिए जो दूसरों को जाकर टक्कर लग जाए, और खुद को भी नुकसान हो। खुद को भी नुकसान होगा। तो इसमें ये वाला बहाना तो कब नहीं देना चाहिए कि टाइम नहीं था इसलिए फटफट कर दिया। इससे ना करो, रुको, ठहरो, सोचो। जी। पॉज एंड तो पॉइंट। दीदी हम ये समझें कि अगर धन दान देना भी है, अगर हम बेगर्स की बात करें, तो कोई बहुत बूढ़ा हो, लाचार हो, उसको दिया जा सकता है, या कोई छोटा बच्चा हो? वही कहा कि ऐसे में भी सीधा पैसा पहले नहीं पकड़ाओ। जी। भूखा है, भोजन दो, खरीद के हाँ दे दो जी। भले, कपड़ा दे दो भले, फिर भी ध्यान रखो उसका भी उस पर अकाउंट बनेगा। पर फिर एजुकेट करो, बुद्धि भी उसकी जागृत करो। एजुकेट करने पर भी आपका धन लगेगा। आप खुद नहीं एजुकेट कर सकते हैं, आप बिजी पर्सन है, कोई टीचर रख दो, कोई इस तरह की इंस्टीट्यूशन उनको ज्वाइन करा दो जहाँ जाकर के मेडिटेशन सीखे। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करा दो, कोई स्कूल ज्वाइन करा दो, कोई इस तरह से उनको अच्छा ग्रुप ज्वाइन कराओ। थोड़ा सा एफर्ट करो। दीदी आज के समय में अगर हम देखें तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है और अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं है, तो ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं? जैसे पैसा निकाल सकते हैं वैसे ही निकाल सकते हैं। टाइम नहीं लगता है इन बातों पर। समझो आप ड्राइव कर रहे हैं, समझो आप नहा रहे हैं, या कुछ ऐसे क्लीनिंग कर रहे हैं, मन उस टाइम खाली होता है। इसमें सिर्फ विचार चलाने हैं ठीक डायरेक्शन में। अगर आज आपको विचार कुछ नहीं सूझ रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे हमने पहले ही बात की है, और मन ही मन इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। वही हमने बात कही, खुद नहीं कर सकते, खुद के पास टाइम नहीं है, किसी से कराओ, पता लगाओ। क्योंकि देखो नॉलेज का तो ज़माना है ना, एक्सपोजर है नॉलेज का। तो आप सर्च कर सकते कि कहाँ ठीक काम हो रहा है। नहीं तो बहुत जगह सोशल सर्विस के नाम पर भी धन का मिसयूज हो रहा बहुत है। कॉमन आजकल तो बहुत देखने में आता है। तो इसलिए इस तरह के सारे जो एक विश्व साइकिल है, उसको तोड़ने के लिए हमें आगे आना ही होगा। जिनके पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है
कि थोड़ा रुक जाइए, जी। उस चीज़ को समझिए। संडे को टाइम मिलता होगा, कोई और दिन मिलता होगा, कभी किसी बच्चे का बर्थडे आता है, घर के अंदर कोई एनिवर्सरी आती है, तब दिल करता है कि कहीं दिया जाए। तो ज़रूरी बात है ठीक जायज़ा लगा करके फिर वहाँ दे करके आओ, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा लिया जा सकता है। कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो अच्छी बुक्स खरीद करके दे। और कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ पेशेंट्स के पास जाएं जिनके पास सैलरी बहुत कम, बीमारी बहुत बड़ी, तो फ्री मेडिसिन खरीद के दें। फिर भी हुँ। बात दोबारा करती हूँ कि इस चीज़ का भी अकाउंट ज़रूर बनता है। वहाँ भी पेशेंट को जब आप दवाई पकड़ाने भी जा रहे हैं ना, थोड़ा ज्ञान दे दें कि आप आत्मा है, बीमारी शरीर को लगी है, इसको माइंड न करो, खुश रहो, तो बीमारी आपकी जल्दी ठीक हो जाए। उससे क्या होगा, वो एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जो उमंग आएगा ना, हुँ। वो उमंग आपके द्वारा जो दान दे कर के उसके ऊपर बोझ चढ़ा है, उसको रिटर्न करने की हिम्मत पैदा करेगा। जी, बहुत सुंदर दीदी। तो आपने हमें इतना अच्छा बताया, मगर हम कुछ और बातें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे, पर क्योंकि समय बीतता जा रहा है, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि बातें तो बहुत छोटी-छोटी सी हैं, पर उन्हें हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें और हमारे समाज को बहुत ख़राब कर रही हैं। तो दर्शकों, अगली कड़ी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी से जुड़ी हम और चर्चा इस पे करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।